जय हिंद गाइस, मेरा नाम नीरज वर्मा और मैं आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल एसएससी तक में स्वागत करता हूं। गाइस 21 जून की शाम को मेरे ताऊजी ख़त्म हो गए, इसलिए मुझे ये बाल सर से हटवाने पड़े, जो एक परंपरा है, सभी को पता है। चलिए गाइस, आज मैं बताऊंगा आपको नंबर सिस्टम के बेहतरीन कॉन्सेप्ट। गाइस चलिए, कॉन्सेप्ट क्या है, पहले मैं एक क्वेश्चन लेते हैं तब आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। क्वेश्चन है हमारा, राकेश यादव सर है जो 9700 वाली जो बुक आती है, उसी से क्वेश्चन हम बता रहे हैं। क्वेश्चन हमारा है पावर 49 की पावर 15 और माइनस। अब मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा। मैंने आपसे क्या पूछा कि मुझे बताइए ये नंबर किससे डिवाइड होगा, एग्जाम में आया। तो आप देखिए इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि जब एन हमारा ऑड हो, ऑड सब जानते हैं, ऑड होता है विषम। जो नंबर्स क्या होते हैं जिसमें 2 का भाग ना जाए, जो 2 से डिवाइड ना हो, वो हमारा क्या होता है, ऑड होता है। 7 और 9 डॉट डॉट करके जिसमें 2 का भाग ना जाए वो हमारा ऑड होता है। देखिए गाइस, इसके लिए क्या होता है, ये किससे डिवाइड होगा, बस a माइनस बी से। याद रखना, अगर हमारा ऐसा कुछ क्वेश्चन देता है और हमारी पावर कितनी है, देखिए हम क्वेश्चन हमारा ये है तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, माइनस 1 की पावर 15 नहीं ले सकते हैं। देखिए पावर दोनों में सेम रहेगी, ये याद रखना पॉइंट, पावर दोनों में सेम रहेगी। अब अगर क्वेश्चन आ जाता है, आपसे पूछा जाता है बताइए किससे डिवाइड होगा, तो हमेशा a माइनस बी। a माइनस बी क्या, a हमारा 49 हो गया और b हमारा 1 हो गया। याद रखना 49 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 48। तो ये नंबर्स किससे डिवाइड होगा, 48 से होगा, हो गया। लेकिन ये याद रखना कि एन हमारा ऑड होना चाहिए और बीच में हमारा ये माइनस होना चाहिए, ये याद रखना। चलिए, आपने मुझसे थोड़ी देर के लिए आपने मुझसे ये पूछ दिया कि सर मुझे आप ये बताइए कि अब हम मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है कि माइनस की जगह प्लस आ गया, माइनस की जगह प्लस आ गया। याद रखना माइनस की जगह प्लस आ गया, तो आपने पूछा तब हम क्या करेंगे सर, आप बताइए। तो देखिए यहाँ पर याद रखना कि जैसे पहले यहाँ पर माइनस था तो अब प्लस हो जाएगा और एन हमारा ऑड ही रहेगा। ये याद रखना, एन हमारा ऑड रहेगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तब किससे डिवाइड होगा, ये a प्लस बी से डिवाइड होगा। a हमारा कितना है, 49 है, a हमारा कितना होगा 49 और b हमारा कितना है 1 है, तो कितना आ गया 50। तो हमारा किससे डिवाइड है, हाँ किससे डिवाइड है, ये 50 से डिवाइड हो रहा है। बस ये 2 कॉन्सेप्ट और 2 और मैं बताने जा रहा हूँ, हमेशा याद रखना, एग्जाम में जरूर आ जाएगा। जो हमारा अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, देखिए जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे। मान लीजिए हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है 50 की पावर 16 माइनस 1। क्या हमारा कॉन्सेप्ट है, 50 की पावर 16 माइनस 1, 16। अब देखना, अब आपसे पूछ दिया गया कि मुझे बताइए कि ये किससे डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा। देखिए जब भी अगर ये आपको दिया गया, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल सेम ऐसे ही रूप होता है, तो हमेशा आपको क्या करना है कि, और यहाँ पर एन हमारा क्या है, इवन। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब एन हमारा इवन होता है, एन हमारा इवन है तो कॉन्सेप्ट होता है हमारा a माइनस बी और a प्लस बी। ये दोनों से डिवाइड होगा, a माइनस बी से भी डिवाइड होगा और a प्लस बी से भी डिवाइड होगा। लेकिन कब होगा, जब n हमारा, हाँ n हमारा इवन होगा। इवन मतलब सम, जिसमें 2 से भाग चला जाए। 2 से भाग मतलब 2 4 6, जिसमें 2 से भाग चला जाए, सभी जानते हैं। और ऑड और इवन सभी जानते हैं, इतना सभी लोग पढ़े हुए हैं। देखना किससे जाएगा, a प्लस बी से भी जाएगा ये, और a माइनस बी से भी जाएगा। a प्लस बी हम पहले ले लेते हैं, तो क्या हमारा ये 51 से भी डिवाइड हो रहा है। अब जब हम a माइनस बी लेंगे, a माइनस बी ले रहे हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा, इससे भी डिवाइड हो रहा है। मतलब कहने का ये दोनों संख्याओं से ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। जो ये दिया है हमारा, ये डाटा जो दिया है, ये क्वेश्चन दिया है, ये दोनों से डिवाइड हो जाएगा। हाँ अब देखिए एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन हमारा कौन है, एक कॉन्सेप्ट और, बस एक। ये 4 कॉन्सेप्ट अगर आपने याद कर लिए तो एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। मैं आपसे फिर बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन जरूर आएगा। देखना अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्या है,
वीडियो से कहीं नहीं जाना, बस नेक्स्ट देखना क्या है। मान लीजिए एग्जाम में आपसे दे दिया गया कि 5 की पावर 6 और प्लस 7 की पावर 6 प्लस 11 की पावर 6 प्लस 17 की पावर 6। आपसे क्वेश्चन ये दे दिया गया। अब आपसे ऑप्शन में कुछ देखिए, हमको पता तब चलता है कि जब ऑप्शन में दिया हो। जैसे भी मैंने आपको 2 बताया था ना कि a माइनस बी से भी होगा, ए प्लस बी से भी होगा, ए माइनस बी से भी होगा, लेकिन आपको ऑप्शन में एक ही मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? तो आप पता लगा लो कि किससे डिवाइड हो रहा है। और देखिए जैसे क्वेश्चन आपको ये दे दिया गया, अब ये क्वेश्चन से मैंने आपसे पूछा बताइए इसका आंसर क्या है। इसमें भी कोई अलग दूसरा कॉन्सेप्ट होगा, आपको पता है कि इसमें भी कोई दूसरा कॉन्सेप्ट होगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या है देखना, इसका कॉन्सेप्ट केवल क्या है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, बस ये किससे डिवाइड होगा, a प्लस बी प्लस सी और प्लस डी से डिवाइड होगा। एक बात आपको हमेशा याद रखनी होती है कि जो हमारे n है इसमें भी पावर सेम होगी, इसमें भी सेम होगी, इसमें भी सेम होगी, इसमें भी सेम होगी, और जो हम पहले भी आपको बता चुके उसमें भी सेम होगी। बस चलिए ये हो गया। अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारे क्या हैं, देखिए वीडियो से नहीं जाना, क्वेश्चंस बहुत ही प्यारे और शानदार क्वेश्चंस होंगे। चलिए अब मान लीजिए क्वेश्चन हमारा क्या दे दिया गया है कि कोई संख्या है x, अगर x संख्या को हम मान लीजिए 4 से डिवाइड करते हैं, x को यहाँ पर हम लिख देते हैं, x को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड मतलब 4 से भाग देते हैं, तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है, तो हमारा रिमाइंडर मतलब शेषफल, रिमाइंडर मतलब शेषफल, शेष कितना आता है, शेष हमारा आता है शेष हमारा आ गया 3। अब मैंने आपसे बोल दिया कि x में शेष हमारा कितना आ गया, 3 आया, शेष हमारा 3 आया। अब मैंने आपसे बोल दिया कि x में 2 का गुणा करने पर, मैंने आपसे क्या बोला कि x में 2 का गुणा करने पर या 3 का गुणा करने पर या 5 का गुणा करने पर, मैंने कुछ भी दे दिया, कोई नंबर दे दिया, मैंने यहाँ पर दे दिया x पे 3 का गुणा करने पर, x में 3 का गुणा करने पर शेष बताओ, x में 3 का गुणा करने पर शेष बताओ। इतना हो गया हमारा। देखिए आपसे क्या बोला गया है, पहले आपसे x संख्या में 4 से भाग दिया जा रहा था, तो रिमाइंडर कितना आ रहा था, हमारा 3 आ रहा था। अब क्वेश्चन से कह रहा है कि इसी x में 3 का गुणा कर दो, लेकिन भाग हमारा 4 से ही जाना चाहिए, तो रिमाइंडर कितना आएगा। कहने का मतलब उसका ये है, ये क्योंकि x में 4 का भाग दे रहा तो रिमाइंडर कितना आ रहा था हमारा, रिमाइंडर आ रहा था हमारा यहाँ से 3 आ रहा था। लेकिन अब क्वेश्चन बोल रहा है कि मुझे भाई x में ही पहले 3 का गुणा कर दो और फिर 4 से भाग दो, तब रिमाइंडर कितना आएगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमेशा आपको क्या करना है, जो शेष आता है इसी पे मल्टीपल कर देना। शेष हमारा कितना आ रहा था, 3 आ रहा था। अब गुणा किससे कराया जा रहा है, 3 से, तो 3 का 3 में आप गुणा कर देंगे, शेष में 3 का गुणा कर देंगे और 4 से भाग दे देंगे, तो कितना आ रहा है, ये 9 आ जाएगा, 9/4, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, और मैं आपसे इस बात की गारंटी लेता हूं कि जो मैंने अभी इसके पहले वाला कॉन्सेप्ट बताया और जो ये, इन 2 में से एक क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। कॉन्सेप्ट अब हमारा क्या है नेक्स्ट, अब आपको हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर लेके जाते हैं। देखिए अब हम आपको पहले एक यूनिट डिजिट बता देते हैं। पहले हम ये बताते हैं कि डिविजिबिलिटी, जो डिविजिबिलिटी का रूल होता है वो आपको बता देते हैं। ये दोनों आप नोट कर लेना, हमेशा कभी नहीं बोलोगे मेरा पढ़ाया हुआ, मुझे वादा है आपसे, मैं वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि आप मेरा पढ़ाया हुआ कभी नहीं बोलोगे और एग्जाम में बेहतरीन और अच्छा करके आओगे, बेहतर करके आओगे। देखिए जो क्या होता है कि कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे जो डिविजिबिलिटी के रूल होते हैं, कोई मान लीजिए मैंने आपसे एक नंबर दे दिया, मैंने आपसे ये नंबर दे दिया, अब मैंने आपसे पूछा कि बताइए ये नंबर से मुझे 5 से डिवाइड है, 5 से डिवाइड होंगे या नहीं होंगे। आप ऐसे क्या करोगे, आप 5 से डिवाइड करोगे, इतना टाइम है आपके पास, नहीं है। देखिए इसके लिए एक रूल है, जो हमारा रूल क्या है, पहला जो रूल है हमारा, कोई नंबर हमारा 2 से कब डिवाइड होगा, जैसे ये नंबर हमारा दिया था, अभी नंबर हमारा ये दिया है, तो हमारा जब भी कोई नंबर अगर 2 से डिवाइड होगा, 2 से नंबर डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड जो नंबर होगा वो लास्ट में इवन होना चाहिए,
लास्ट में इवन। इवन मतलब सम, मतलब कि जो लास्ट वाली संख्या क्या है 9। अगर 9 में हमारा 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो पूरी संख्या हमारी 2 से डिवाइड हो जाएगी। समझ में आ रहा है कुछ? अगर हमारा लास्ट वाले डिजिट में अगर 2 से भाग जा रहा है तो पूरा पूरा संख्या हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगी। ये हो गया। देखिए वीडियो लेंदी हो रहा है थोड़ा, हम आपको जल्दी बताते हैं। अब मान लीजिए हमारा 3 से, अब मुझे कैसे पता चला 3 से क्या होता है? ये तो 2 का हो गया, लास्ट वाला इवन होना चाहिए, ये तो 2 का हो गया। अब देखिए यहां से लिखा देते हैं हम, लास्ट में 2 का भाग जाना चाहिए। अब 3 का क्या होता है? भाई मुझे पता है सबको आता है, लेकिन हर एक को नहीं आता है। टोटल सभी डिजिट का योग, सभी अंकों का योग में 3 से भाग दिया जाए, 3 से पूरा पूरा भाग जाए, 3 से पूरा पूरा भाग जाए। अब देखिए जो 4 का होता है, 4 में हमारा क्या होता है? 4 में लास्ट के 2 अंक में भाग चला जाए। 4 में क्या होता है? 4 में लास्ट के 2 अंक में भाग चला जाए, लास्ट के 2 अंक में भाग चला जाए तो हमारा पूरा संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी, चला जाए। अब 5 में क्या होता है? देखिए 5 में क्या होता है? लास्ट में या तो 0 आना चाहिए, लास्ट जो डिजिट होता है लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। हो गया इतना। अब देखिए 6 क्या है? 6 का मैं आपको बता देता हूं, ये आप नोट कर लेना याद से जरूर लेके, देखिए नोट कर लीजिए आप, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। अब देखिए 6 का मैं बता देता हूं आपको। 6 का हमारा क्या होगा? जिसमें 2 व 3 से भाग चला जाए, 2 व 3 से भाग चला जाए, पूरी संख्या को ऐड कर लेना। देखो भाई आपको मैं पहले बता चुका हूं कि 2 का भाग तब जाएगा जब लास्ट वाली हमारी क्या होगी? इवन होगी। लास्ट वाली में जब 2 का भाग चला जाएगा, समझ लेना 2 का चला गया पूरी में, और इसके बाद उन नंबर्स को आप सभी नंबर्स को आप ऐड कर लेना और 3 से डिवाइड कर देना, तो दोनों चला गया, 2 से भी चला गया, 3 से भी चला गया, तो हमारा क्या हो जाएगा कि संख्या 2 से हो जाएगी, 6 से हो जाएगी। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, एग्जाम्पल दे दिया मैंने 16 और इसके बाद दे दिया 2, फिर मैंने आपसे बोल दिया कि अब मुझे बताइए कि ये नंबर्स जो मैंने आपको दिए हैं, ये नंबर से 2 और 3 से 6 से डिवाइड है कि नहीं? पहले हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, तो मुझे पता है कि लास्ट वाला जो डिजिट है 2 है, तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद मुझे क्या करना है कि अब मुझे पता लगाना 3 से डिवाइड है या नहीं है। तो 1 6 और 2, तो देखो 1 6 7 हो गए और 7 2 9 हो गए, तो मुझे पता चला 9 आ रहा और 3 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो मुझे पता चल गया कि ये 6 से डिवाइड है, क्योंकि 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसलिए मेरा 6 से डिवाइड है ये। चलिए अब मैं आपको 8 का बताता हूं। अब मैं आपको 8 का बताता हूं। देखिए 8 का जो है क्या है मेरा कि 8 का जिसमें जिस संख्या के लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 डिजिट या 3 अंक, 3 डिजिट, 3 अंक में पूरा पूरा भाग चला जाए, चला जाए। हो गया। अब देखिए 9 का मैं बताता हूं। अब 9 का क्या है मेरा? 9 का देखिए, 9 का सभी अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, 9 का पूरा पूरा
भाग जाना चाहिए। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा 10 का। बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूं मैं, जो बेसिक से पढ़ रहे होंगे और जो मान लीजिए ट्रिक देखने आए उनको तो मैंने स्टार्ट में बता दिया, क्योंकि ट्रिक वाले क्या होते हैं, अगर उनको पहले बेसिक बताओ तो पूरा वीडियो नहीं देखते, इसलिए मैंने ट्रिक वालों को पहले बता दिया। अब चलिए 9 का हो गया हमारा, सारा आप नोट कर लेना जो मैंने आपको बताया। चलिए अब 10 का देखिए, स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके बाद नोट कर लेना। 10 का देखिए क्या है, लास्ट में हमेशा जीरो होगा तो वह संख्या 10 से डिवाइड होगी। अब चलिए मैं आपको 11 का बता देता हूं। अब 11 का रूल क्या है, देखिए गाइस 11 का जो रूल है वो आपको हमेशा सीखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर आ जाता है। 11 का रूल क्या है, देखिए 11 का रूल क्या है हमारा, जो 11 के रूल में क्या है कि ऑड प्लेस और इवन प्लेस का अंतर हमेशा जीरो आना चाहिए, का डिफरेंट हमेशा जीरो आना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पहले लिख लीजिए, ऑड प्लेस व इवन प्लेस का अंतर जीरो आना चाहिए, 0 या 11 आना चाहिए, 0 या 11 आना चाहिए। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर ये बताओ मुझे ऑड प्लेस और इवन प्लेस, मुझे समझ में नहीं है। देखिए आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूं ऑड प्लेस और इवन प्लेस क्या है। देखिए ऑड प्लेस और इवन प्लेस क्या है, देखिए जैसे मैंने मान लीजिए आपको एक नंबर्स दे दिया है कि एक नंबर मैंने दे दिया आपको 1 3 और फिर मैंने आपको दे दिया 5, फिर मैंने आपको दे दिया यहाँ पर 1 3 6, नहीं 1 मिनट, ये नंबर नहीं दे रहे हम आपको, यहाँ पर 5 लिख देते हैं। ओके, मैंने आपको क्या लिख दिया, यहाँ पर 5 लिख दिया। अब देखिए जो हमारा पहले नंबर पर पढ़ रहा है ये क्या हो गया, हमारा ऑड हो गया, ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑड हो जाएगा। और जो सेकंड में पढ़ रहा है ये हमारा इवन हो जाएगा, इवन हो गया। फिर जो थर्ड में पढ़ रहा है वो हमारा ऑड हो जाएगा, हो गया ना, ऑड हो गया। अब देखिए ऑड वाले हम सभी को जोड़ लेंगे, ऑड वाला 1 5 और 3 है, 1 + 5 + 3, इसके बाद ब्रैकेट फिर माइनस, डिफरेंट क्या पूछा है, डिफरेंट पूछा ना तो माइनस लगा देंगे। देखिए अब इसके बाद इवन वाले क्या है, 3 1 5, 3 1 + 5, देखिए इनका कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, और 9 - 9 तो हमारा कितना आ गया आंसर, 0 आ गया। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पर जो इतना ये बड़ा नंबर्स दे रखा है, या मान लीजिए और नंबर बड़ा दे दिया, अगर ऐसे ही हो रहा है 0 आ रहा है या 11 आ रहा है, तो मुझे पता चल गया ये सारा नंबर हमारा किससे डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा। चलिए गाइस अभी के लिए इतना ही, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पूरा देखना, कहीं नहीं जाना, और शेयर जरूर करना क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, चलिए तब तक के लिए जय हिंद।